दिल्ली से वृंदावन घूमने गए रोहित ने हाईवे पर गाड़ी रोककर बच्चों के साथ चाय नाश्ता किया। ढाबा मालिक ने उनसे कई गुना ज्यादा पैसे वसूल लिए। रोहित ने जब विरोध किया तो ढाबा कर्मचारी मारपीट करने पर उतारू हो गए। बच्चों के सामने इज्जत बचाने की खातिर रोहित चुपके से निकल गए, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी रोहित इस घटना को भूल नहीं पाए। ये सिर्फ रोहित की पीड़ा, रोहित की परेशानी नहीं, हाईवे के किनारे बने कई होटल्स और ढाबा मालिक ग्राहकों के साथ मनमानी करते हैं। छोटी मोटी चीजों के अनाप शनाप पैसे वसूलते हैं और जब कोई ग्राहक इसका विरोध करता है तो उनके गुंडे टाइप कर्मचारी गाली गलौज और मारपीट शुरू कर देते हैं। अगर सुविधाओं की बात करें तो वो बिल्कुल सिफर है, मतलब ना के बराबर। दरअसल ढाबा मालिक लोकल होते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हाईवे पर रुकने वाले यात्री दूर से आते हैं, इसलिए वो दबाव में आकर मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। लोगों को ये पैसा तब और ज्यादा खलता है जब इन ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर और पेट्रोल पंप पर कोई सुविधा नहीं मिलती। लेकिन रोहित जैसे लाखों लोगों को इस तरह की समस्याओं से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हमसफर पॉलिसी शुरू की है, जिससे उन्हें क्लीन टॉयलेट, बेबी केयर रूम, व्हील चेयर, ठहरने की सुविधा मिल सके। हमसफर पॉलिसी क्या है, इससे हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को कैसे फायदा होगा, आइए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। देश में सड़कों का जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है। इसमें करीब 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। इन्हीं सड़कों की मदद से माल परिवहन और यात्रियों की आवाजाही होती है। इन सड़कों पर यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए ही सरकार ने हमसफर पॉलिसी की शुरुआत की है। इस पॉलिसी के तहत नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर हर 40 से 60 किलोमीटर पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें फ्यूल स्टेशन, फूड कोर्ट, ढाबे और जन सुविधा केंद्र शामिल है। साथ ही इन सड़कों पर पहले से मौजूद होटल और ढाबों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। हमसफर पॉलिसी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हाईवे के किनारे होटल, ढाबे और पेट्रोल पंप जैसे सेवा प्रदाताओं को NHAI के राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से जुड़ना होगा। इस ऐप के जरिए लोग सफर के दौरान आसानी से पता कर सकेंगे कि कौन सी फैसिलिटी केंद्र या फिर कौन सा सुविधा केंद्र कितनी दूरी पर उनको मिल जाएगा और वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। नियमों के तहत सेवा प्रदाताओं यानी सर्विस प्रोवाइडर्स को अपने एंट्री गेट पर डिजिटल पब्लिक फीडबैक सिस्टम लगाना होगा। यह सिस्टम राजमार्ग ऐप से लिंक होगा। इस सिस्टम में रेटिंग का ऑप्शन दिया होगा। अगर आप किसी केंद्र पर मिल रही सुविधाओं से खुश नहीं हैं तो कम रेटिंग आप दे सकते हैं। रेटिंग देने के लिए 1 से लेकर 5 तक का ऑप्शन मिलेगा। नियमों के तहत 3 रेटिंग को औसत माना जाएगा। इससे नीचे की रेटिंग होने पर संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया जाएगा। NHAI ने हाईवे किनारे सेवा दे रही कंपनियों के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त की है। ये एजेंसी सर्विस प्रोवाइडर का समय पर निरीक्षण भी करेगी। कम रेटिंग वाली कंपनियों को विशेष निगरानी में डाला जाएगा। NHAI के अधिकारी इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेंगे। जिन केंद्रों पर सुविधाओं का अभाव और कर्मचारियों की मनमानी की कंप्लेंट मिलती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतरने वाली कंपनियों पर पहले पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर वो अपनी सेवाओं में सुधार नहीं ला पाते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। पॉलिसी को लॉन्च करते हुए केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये नीति हाईवे पर सफर करने वालों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और आनंददायक एक्सपीरियंस प्रदान करेगी। साथ ही उद्यमियों को सशक्त बनाएगी, रोजगार पैदा करेगी और सेवा प्रदाताओं के लिए आजीविका बढ़ाएगी। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल पंप के लिए टॉयलेट को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने देखा है कि कई पेट्रोल पंप पर टॉयलेट बंद रहते हैं। नेशनल हाईवे के किनारे स्थित पेट्रोल पंप के टॉयलेट को साफ रखना और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला रखना अनिवार्य है, यानी मैंडेटरी है। ऐसा न होने पर पेट्रोल पंप बंद भी किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार की हमसफर पॉलिसी हाईवे और एक्सप्रेस वे पर रोहित जैसे लाखों लोगों के सफर को सुगम और सुहाना बनाने की अच्छी पहल है। इससे मौजूदा ढाबों और होटल्स पर लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। सड़क किनारे नई सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। होटल और ढाबा मालिकों की मनमानी भी इससे रुकेगी। आपका इस पहल के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।